बाकी कहीं एग्जाम टाइम जो लास्ट में महीनों 2 महीना या 20 दिन रहे ने वही टाइम कोचिंग है या बाजार में किताब आ जावे कि आ किताब पढ़ लो, आ कोचिंग कर लो, वो 15 दिन कर लो, वो कर लो, 20 दिनों में सिलेक्शन हो जाएगा, 15 दिनों में हो जाएगा। वो कुछ नहीं होता। पछे फीडबैक 8-10 मिनट फीडबैक चलियो, इंटरव्यू 7 मिनट, तब जने एक मन में ख्याल आयो कि अपनो सिलेक्शन कांस्टेबल में हो गयो, वही घणो ही है। अच्छा, फिर भी तैयारी है। एक यान को कारण जी वजह से कोचिंग कुन गया। तो राम राम सर, स्वागत है राजस्थानी दीप चैनल रामायण है। आज अब बहुत सारा लोग यूट्यूब पर देखो कि लोग सर्च कर रहा है एसआई बना किया, तो मैं सोचा क्यों ना अपना गांव वाला जगह टाबर है, फ्रेंड्स है, बाने जरूर बतायो जाए कि एसआई की तैयारी है कि क्या करी जाए। इसके लिए एक एसआई से बढ़िया कौन बता सके कि एसआई की तैयारी क्या करी जाए। आपने साथ में है 2021 बेच रहा लक्ष्मण सिंह भाटी, और आज आप बातचीत कर एसआई री तैयारी क्या करी जाए। वीडियो है जो पूरा देख जो। शुरुआत आप सबसे पहले करा कि अगर कोई रे भी दिमाग रे मायने या ना है कि बिना एसआई रो फॉर्म भरनो है, तो सबसे पहले बेसिक काई रिक्वायरमेंट हुआ है एसआई के लिए एलिजिबल होगा खातिर। एक तो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन क्लियर कर दे और 21 साल एज में कोई भी स्ट्रीम में हुआ ग्रेजुएशन या फिर कोई भी स्ट्रीम में, बीए, बीएससी, एमएससी जो भी है। और एक अलावा और 21 साल एज, 21 साल एज, 21 फिजिकल में कई चीज होनी चाहिए। में हाइट है वो 170 है, और बाकी सीना विनोन वो तो 100 खाली 81 इंच होया कर सेंटीमीटर, तो वो तो सब और ही हो जाए। सिलेबस कहीं होना चाहिए जब को, क्योंकि आप जो है बिल्कुल भी कोचिंग करया को ना, तो आप कहीं स्ट्रेटेजी अपनाया, कहीं सिलेबस आप रो रही हो। कोई भी कैंडिडेट मन मोनो कई भर्ती रो क्या बात है ख्वाब, तो सबसे पहला तो वो जो सिलेबस है वो सिलेबस ऑफिशियल साइड उठाओ और सिलेबस देखो। जी हाँ, ऑफिशियल साइड जैसे आरपीसी एग्जाम करवा रही है ये रो एसआई रो, तो आरपीसी साइड माते हैं ऑफिशियल सिलेबस लो। कोई अध्ययन बोर्ड कोई एग्जाम करवा रही थी, उस साइड माते हैं ऑफिशियल सिलेबस कॉपी निकाल दो, और सिलेबस ने एक बार पूरी तरीके से नजर में निकालो कि सिलेबस में क्या क्या टॉपिक है, क्या अपना मजबूत है और क्या अपना कमजोर है, ये दोनों चीजों देख लो। फिर बाद में अपन लगे कि पहला सबसे पहला है कि कमजोर कई चीज है, वो चीज माते फोकस करें और नोट्स बढ़ाओ। और एसआई में 50% वेटेज हुए हिंदी रो और 50% वेटेज हुए जीके जीएस रो, तो हिंदी पर तो स्पेशल जोर देना ही है, साथ में जीके जीएस में भी, क्योंकि ये मैं 40% प्रत्येक पेपर में अनिवार्य कर रहा है कि हिंदी में आप ज्यादा नंबर ले आऊं, पर जीके जीएस में 40% नहीं लाऊं तो फेल हो जाऊं, तो दो में 40% लाना जरूरी है। तो हिंदी के लिए स्पेशल आप किताब पढ़ लो, भले राघु प्रकाश पढ़ो या मानस पे, और एक किताब आया करे हिंदी व्याकरण और रचना 9 to 12, वो सबसे बेस्ट। जी के लिए भी कुछ किताबा जीके रे वास्ते स्पेशल कोई गाइड तो है को नहीं, ऐसा ही जीके रे वास्ते सब्जेक्ट वार किताबों मैं जैसे पढ़ी थी। हाँ, जो आप पढ़े हो भाई बता पूछ रहे हो, तो सब्जेक्ट वार जैसे मैंने तो की रहे हो कि खुद रो बना दियो, वो नोट्स बना दिया हैंड नोट्स, तो आप भी की करो परीक्षा वाली किताब दी मारे खने। पॉलिटिकल साइंस वास्ते, हिस्ट्री वास्ते मैं उत्कर्ष एक टीचर रहा, 99 रुपया में दे कोर्स में वो ले लियो, क्यों हिस्ट्री काफी लेंथ है, लेंथी सब्जेक्ट है, तो बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी, याद करनी बहुत दूरी है, जने वो मजाक में इतिहास पढ़ा तो बढ़िया। जियोग्राफी वास्ते भी मैं 99 में उत्कर्ष रो ये कोर्स लियो, तो रमेश सोनी जी करे सर वो बढ़िया अच्छा पढ़ा हुआ है, तो वो मैं हैंड नोट्स बना दिया जियोग्राफी रा और हिस्ट्री रा, और पॉलिटिकल साइंस में परीक्षा वाणी में 100 टन हैंड नोट्स बना दिया। और साथ में यूट्यूब में कोई अपने गहलोत साहब है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया करे गहलोत साहब उत्कर्ष में, उमर आप वीडियो डाले है, बिल्कुल फ्री है, तो वो हेल्प ले पढ़ ली। एक पॉलिटिकल साइंस बेसिक क्लियर हुए, जैसे प्रस्तावना है, संविधान रो मूल आधार है, मूल कर्तव्य है, और अपने नीति निर्देश तत्व है, ये तो एकदम पूरा लाइन टू लाइन रट दिया था। लगभग कितना घंटा पढ़ा करता आप, कहीं शेड्यूल आप रिया करते पूरा दिन रो? शेड्यूल तो चलता को नहीं, क्योंकि पुलिस में नौकरी करता बिना मिलार ड्यूटी करनी पड़ती। पहला रहते जैसे मैं गार्ड रूम में लागू, तो गार्ड रूम में बुक लेने जाता रहते, तो 6 महीनों तक तो मैं लगातार हैंड नोट्स बनाया, मतलब 5 दिन हैंड नोट्स बना तो लगातार, और सैटरडे दिन वो पूरा नो रट, और संडे टेस्ट दे दो वो पूरा रो। अगले वीक रो और सिलेबस तैयार कर दो कि अगले वीक में कयो सिलेबस कवर करना पड़े, वो एक पूरा बना दे दो, और अगले वीक में वो पूरा नोट्स बना देते। 5 दिनों में शुरुआती, 6 दिन में नोट्स पढ़ दो आगे पासा, और 7वें दिन और टेस्ट दे दो, तो यूँ करते करते 6 महीनों तक मैं पूरा नोट्स एकदम तैयार कर दिया था। जून में एग्जाम डेट आई, फिर बाद में 3 महीना मार करना था लास्ट। 3 महीनों में कोई नोट्स वगैरह बनाना, कोई भी कह रहे भी कोई भी तरीके रो मैंने कोई लेनो करनो कोई तो नहीं, पूरा मारकन मटेरियल तो, और मतलब 3 महीना बिना सब कुछ बना चुके। हाँ, फिर 3 महीना रिवीजन करो बस लगातार। बाकी कहीं एग्जाम टाइम जो लास्ट में
महीनों 2 महीना या 20 दिन रहे ने हाँ वी टाइम कोचिंग है या बाजार में किताब आ जावे हाँ कि आ किताब पढ़ लो, आ कोचिंग कर लो, हाँ। वो 15 दिन कर लो, वो कर लो, 20 दिनों में सिलेक्शन हो जाएगा, 15 दिनों में हो जाएगा। वो कुछ नहीं होता। बाग अंदर नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ हाँ वो आप पहला आपने जकी किताब पढ़ी है, जकी चीज आपने पहला पढ़ी है वो नहीं बार बार एग्जाम टाइम में बिल्कुल भी मन भटकाओ मत। एक यान को कारण जी वजह से कोचिंग कौन गया? कोचिंग रो कारण तो मैं पुलिस में तो पुलिस रेगुलर कोचिंग तो कर कौन सकते जिसमें मैं तो कोचिंग है को नहीं, और बाकी शहर में जा नहीं सकता, मैं ड्यूटी कर दो। अब आप बात करें जिस दिन एग्जाम आ जाए, मैं बहुत सारा लोगों ने यहाँ देखे हूँ, एक मैं वेब सीरीज भी देख रहे हो शायद कुछ हाफ सीए कर रहे हैं, और मैं खुद भी जब 10-12 का एग्जाम दिया हूँ, आप भी दिया होला, डर बहुत रिया कर रहे हाँ सब कुछ पढ़ तो लिया, लेकिन अब पेपर के आन को आसी पेपर में आप लिखर के आन आसा, मतलब कि एक टावर का मायने बहुत ज्यादा डर आ जाए करे कि आप तैयारी तो पूरी कर रहा है कि यहाँ पर पता नहीं पेपर के आन को आसी टाइम कि जिस दिन एग्जाम रहे तो आप जब बसु आप ट्रेवल कर रहे हैं तो भीड़ भाड़ बहुत सारी यान की चीजें रिया करे, बीसू भी इंसान थोड़ा सा विचलित हो जाया करे। मैं तो भी के लिए कुछ आप बताओ। वही मैं बताऊं हाँ कि हमारी लगभग 9-10 महीने और अच्छी तैयारी थी। हाँ हाँ वो तैयारी के बावजूद मैं जयपुर सेंटर तो मारो तो जयपुर रेलवे स्टेशन मारे मित्र 1-2 और आते था, जयपुर रेलवे स्टेशन मारे उतरिया और बाहर आया तो रेलवे स्टेशन बाहर जो खाली जगह पड़ी है तो लोग मतलब इतना सोया था कि पैर देने पग जगह को नहीं थी। तब जने एक मन में ख्याल आयो कि अपनो सिलेक्शन कांस्टेबल में हो गया वही घणो ही है। अच्छा फिर भी तैयारी है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा। फिर मन में एक बार जैसे रूम में आया रूम में विश्वास आया 10 महीना तैयारी अपने करी है, और जेड़ो भी एग्जाम हुए टेस्ट सीरीज में वगैरह ठीक रैंक आती थी। जैसे मैं देखियो कि एक बार अपे एग्जाम तो बढ़िया दे एग्जाम वाली रात तो मार पड़े नहीं, पहला आदत को नहीं है एग्जाम वाली रात तो सो जाऊं, नींद तो हवा को नहीं। अच्छा पर वो माथे ओल्डन हो जाओ और सुबह एग्जाम देना, और एग्जाम में कहीं तो कि मोरे हाथी ऐसा ही एग्जाम में मानो परिभाषिक शब्दावली है इंग्लिश में मानो ज्यादातर लोग एग्जाम होल्डर में एंट्री करे जब तक वो परिभाषिक शब्दावली रटा रहे। अब पिछले 10 महीनों तैयारियों है अगर वो याद नहीं हुई है अब 10 महीनों का याद हुई। सही बात है। अब मैं तो सीधा ही जाऊँ पेन उठायो डालियो एग्जाम। अब बात करें आप इंटरव्यू के बारे में, बीरी प्रिपरेशन क्या करनी चाहिए, और काई इंटरव्यू के अंदर ज्यादातर जो इंटरव्यू ले रहा है वे फोकस करे है काई चीज पर करा है आपने काई लगा? इंटरव्यू एक अपना जयपुर और या पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी राजस्थान है, उमर वास्ते इंटरव्यू आसान हो रहा है। कारण है कि प्रॉपरली हिंदी सब लोग जोड़े, सब लोग लगभग हिंदी सब लोग जोड़े, और पश्चिम राजस्थान में एक और दुख है कि हिंदी कोई जोड़े को नहीं, तो उन इंटरव्यू तैयारी करने वास्ते पहला 1-2 महीने तो हिंदी बोलनी है कि नहीं पड़े। अच्छा क्योंकि प्रॉपर हिंदी बोल कौन पावे, अब प्रॉपर हिंदी नहीं बोल पावे तो कोई भी इंटरव्यू लेने वालों समझे कि वो तो गुआर है, मतलब गुआर गाँव रो है। तो आगे की स्थिति हमारे हाथे भी हुई, मॉक इंटरव्यू चलना स्टार्ट हुआ तो स्प्रिंग बोर्ड में 7 दिन लगाए वो सेमिनार, मैं भी में आयो, राजेंद्र सर वगैरह पढ़ा होता, वो बढ़िया अच्छा नॉलेज बोले थोड़े राजेंद्र सर, तो 7 दिन तक पढ़िया। फिर बार मॉक देखो एक मॉक में दिन पचे जाओ जश्मीर। अच्छा तो मॉक लेने वास्ते राजेंद्र सर यही था, तो मॉक लेन में मॉक गयो। इंटरव्यू पहले टाइम मॉक देना सबसे एक डर होना पड़े है, एग्जाम हॉल में ज्यादा वो हॉल रोया करे, क्योंकि एक हॉल में जाना और आगे 3 अनजान व्यक्ति बैठा है, वो केड़ा क्वेश्चन पूछे की पूछे वो ध्यान को नहीं हुआ। बावजूद मैं गया मैंने तो एक कुर्सी में बैठना भी बहुत वो शरीर में क्या ना कि धड़कना तेज थी। फिर दूसरा आप गाँव रहे तो बिया लिया अपन थोड़ा सा डर माइंड रहे। क्वेश्चन पूछे 10th कहाँ से करी, बता रहे 12th। तो 12th बता दी मैंने भी जाते ही, वो पूछी 10th थी। फिर 2 मिनट बाद में नॉर्मल होता हुआ, फिर भी मतलब 7-8 मिनट में राजेंद्र सर वो लागो के पहली बार बंदो इंटरव्यू दे रहे है और कोई बोल पाओ कुल्ला। आज स्थिति हमारे हाथ गुजरी थी, पचे फीडबैक 8-10 मिनट फीडबैक चलियो, इंटरव्यू 7 मिनट चलियो। फीडबैक ज्यादा चलियो क्योंकि सब फीडबैक की जरूरत थी। मैंने बताया कि एक बार आप मॉक इंटरव्यू दो, ज्यादा से ज्यादा मॉक दो, क्लास में प्रैक्टिस करो, मिरर प्रैक्टिस करो, और अपने हाथों हाथ हिंदी बोलनी है वो प्रॉपर सीखो। और उस दिन मनो भी लागो के इतना नंबर तो एग्जाम में ले आया, फिजिकल पास भी कर दियो, पर इंटरव्यू काफी जोरों को मैं पचे मैं प्रॉपर इंटरव्यू मारे फोकस करी पूरा। और उसके बाद में 2 इंटरव्यू में और दिया स्प्रिंग बोर्ड में, लास्ट में फरवरी में वो इंटरव्यू हमारा बहुत शानदार गया था। और लास्ट वाले इंटरव्यू में तो सर खुद ने तारीफ करी थी मेरी, अच्छा कि भाई बहुत अच्छा इंटरव्यू है, पश्चिम राजस्थान से ऐसा इंटरव्यू देता नहीं है क्या। अच्छी मैंने पुलिस पढ़ ली थी, पुलिस रोज तो मैन क्योंकि पुलिस विभाग में आओ तो इंटरव्यू फोकस, और आरपीसी में भी वो पुलिस माते चली हुई। तो मॉक इंटरव्यू का फायदा मिला है अपन मेन इंटरव्यू में? मॉक इंटरव्यू का ही फायदा है। एक चीज जो मान लो कुछ का फीडबैक ज्यादा बढ़िया कर रहे है,
अगर मैं मॉक इंटरव्यू दे रहा है तो बिना आदमी ने ज्यादा निराश हुआ की जरूरत कोई नहीं, क्योंकि वो धीरे धीरे सुधार कर धीरे धीरे सुधार हो जाए। पहली बार मॉक करो या बढ़िया कौन जब है, धीरे धीरे मॉक मॉक प्रैक्टिस करे और कटे ऑनलाइन कोई ग्रुप है तो उठे प्रैक्टिस करो, या पचे कोई भी आप फ्रेंड है दोस्त है मिलने वालों है ऑफिस में जटे मौको मिले उठे दे दो इंटरव्यू, जब कोई थाने आवे बता दो ताकि प्रॉपर हिंदी सीख जाओ। अजमेर दिया मैन इंटरव्यू मैं ना आरपीएस अजमेर में कई सवाल पूछा। हाँ आपने कुछ बताओ चाहो, एक दो यान का जगह पड़ा था नहीं आज भी याद है। आरपीसी में इंटरव्यू मारो हुयो तो 1 मार्च रो, तो मैं 1 मार्च रो उठे रुक गयो, पहला जान एक दिन पहला रुक गयो उठे और इंटरव्यू देने गयो। तो एक रिवाज भी चलेड़ो है कि आरपीसी आगे जो मार्किंग बोर्ड लागोड़ो है उ मारे फोटो फोटो खिंचवा लो। क्योंकि एक वो यादाश्त भी है कि आरपीसी इंटरव्यू तक मौको मिले अपन लाइफ में दियो है तो बढ़िया है। फिर बाद मारो इंटरव्यू तो अपने संगीता आर्य मेमोरी बोर्ड में, तो इंटरव्यू डॉक्यूमेंट हुआ करे, पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो अपना हुए वीरो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में इंटरव्यू हुआ करे। तो इंटरव्यू रूम रे मन अपन एंट्री करो ना, जड़ तक अपन नॉलेज को नहीं वेगा अंदर इंटरव्यू लेने वाला कौन है, तो रूम रे आगे जो 5-10 मिनट वेटिंग अपन करावे वो मैं कुर्सी में बैठी जे कोनी है। क्यों? क्योंकि एक अंदर कौन है की क्वेश्चन पूछेला और पहली बार इंटरव्यू देना बहुत मुश्किल काम हो गया उठे वो तो वेटिंग रूम में बैठनो। अच्छा पछे मोए जावण बाद में 1-2 मिनट थोड़ी धड़कन रहे, क्योंकि मॉक इंटरव्यू में थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा करी थी तो वो डर तो ज्यादा तो कोने तो फिर भी भय, क्योंकि मॉक तो और ओरिजिनल तो बट फीडबैक आ रहे हो अटे तो ताको लाइव डिसाइड हो रही है। हां तो पहली बार मैं एंट्री मोए करते ही हंगो पहले क्वेश्चन तो मारे कि आपकी हाइट बहुत अच्छी है। अच्छा तो मैंने कहा थैंक यू, फिर बैठने के लिए कहा, बैठ गया मैं। फिर संगीता मैडम ने पूछा कि हाइट आपकी कितनी है, मैंने 6 फुट 1 इंच बताई। तो पास में एक एडीसी सर बैठे थे, उन्होंने कहा सेंटीमीटर में बताओ, इंच में नहीं गए। अच्छा फिर अब मेरा वहीं पे वो हो गया, क्योंकि सेंटीमीटर में मैंने देखी नहीं थी हाल के दिनों में। तो मैंने कहा 185 मेरी थोड़ी ज्यादा थी, 87 के आसपास थी, तो फ्लो में 185 बोली तो फिर चल गई वो। फिर पुलिस माता कहीं कुछ पूछा, जैसलमेर पश्चिम राजस्थान माता जैसलमेर में टूरिस्ट ज्यादा है, बाड़मेर में क्यों नहीं है, और हमारी हॉबी थी लोक संगीत सुनना। हाँ तो लोक संगीत बात है, क्योंकि संगीता आर्य जी खुद एक कलाकार जातियों बिलोंग करया करे। अच्छा तो उमरो थोड़ो इंटरेस्ट तो काफी मंगण्या रहा लंगोरा नाम भी पूछा और संगीत भी पूछा बिल्कुल, और प्रयास वगैरह राजस्थान सरकार उम्र बारे में पूछा था। और पुलिस एडीजी साहब बैठा था, वो काफी पुलिस क्वेश्चन भी पूछा था, और 1-2 क्वेश्चन हार्ड भी था वो में कि राजस्थान पुलिस ना वीकली अवकाश मिल रही है तो हार्ड ड्यूटी क्यों मिल रही है, और औसत घंटा थोड़े हिसाब कितना होना चाहिए, पुलिस ने काम करवा रहा, पुलिस ने काम करना है, औसत ड्यूटी और आना कितो है और कितो होना चाहिए, एड़ा मतलब कोई फैक्चुअल क्वेश्चन कई चीज में देखे है कॉन्फिडेंस या फिर वो हेंगो ज्यादा देखे कॉन्फिडेंस देखे हेंगो ज्यादा, तो दूसरो देखे कि आप रियलिटी में कहीं बता रहे हो, उठे बिल्कुल झूठ तो बोलने को नहीं है, अपन आ रहे हो ठीक है नहीं तो सॉरी बोल दो, और उठे फैक्चुअल क्वेश्चन तो अपन कोई पूछे को नहीं, न कोई अपना कोई नॉलेज चेक करे, बस पर्सनालिटी टेस्ट। बिल्कुल बहुत बढ़िया मन लागे है कि जगह स्टूडेंट्स है बाने जानकारी मिली होली, बहुत कुछ वे सीखवा खातर ये इंटरव्यू से मिल सी। आखिर में आपरी तरफ से कोई एस्पिरेंट्स ने संदेश आप देवो चाहो तो कुछ भी कहवो चाहो तो कैसे कहो, आपनो इंटरव्यू है आप खत्म करा आपके साथ में। जो भी कोई भी राजस्थान कैंडिडेट है और एसआई या आरएस कोई भी एग्जाम दे रहे हो, या पुलिस कांस्टेबल कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, तो वे ना आपरो सेल्फ कॉन्फिडेंस कदे खोनो नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस ही वो चीज है जो एग्जाम होल्डर में प्रूफ हो आपरी, और सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है कि मारो सिलेक्शन तो वही कुनला तो वही कुनला। फर्स्ट बात। सेकंड बात है कि कोई भी तैयारी कर रहे हो ना पे तो समय समय मारो भी तैयारी ना जांचता रहो, मतलब टेस्ट देता रहो बीच में कोई, जब अपन ध्यान पड़े अपन कि अपन लेवल की है, बिना टेस्ट पे पढ़ता रहो 10-12 महीना 2 साल 3 साल बिना टेस्ट तो लेवल ध्यान को पड़े, लेवल एक दिन जान टेस्ट दो ध्यान पड़ेगा 1 महीने पहले तैयारी करना अपने बराबर है, तो आप लेवल चेक करना चाहिए समय समय माते। और कोई भी परिस्थिति हुए उसमें भले 2 घंटा पढ़ो 4 घंटा पढ़ो, रेगुलर पढ़ाई डेली पढ़ाई, बीच में 1 महीने कर दियो 5 दिन नहीं करी तो वो चले करो, रेगुलर करो पढ़ाई, जितना दिन करो रेगुलर करो। तो आज आप बात करें कि ऐसा ही तैयारी क्या करी जाए, थाने वीडियो क्या को लाग्यो कमेंट सेक्शन का मायने जरूर लिखना है। साथ ही और भी आप कौन सा विषय मायने वीडियो देखो चाहो कुछ तैयारी क्या करी जाए आप कमेंट सेक्शन का मायने लिख सको हो। मैं हूँ था दोस्त दीप। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम सा।